जिस मुद्दे पर मैं आपसे आ रहा हूं वो यहाँ आ जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की इकोनॉमी के कहा कि इंडियन इकोनॉमी डेड हो चुकी है। भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है। रूस की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है। दोनों साथ मरे तो मुझे क्या। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उसके बाद राहुल गांधी बोले। राहुल गांधी ने भी कहा, संसद परिसर में कह दिया कि ट्रंप ठीक कह रहे हैं। मकसद तो यही था कहने का। Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि हमने किसी नेता के कहने से या किसी भी नेता ने हमें सीज फायर करने के लिए नहीं कहा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। और तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव का, यानी कि उनका और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री का वोट काट दिया है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अंग्रेजी का एक शब्द है डेड। डेड का मतलब होता है मरा हुआ, मृत। जब डेड का शब्द आता है तो कहते हैं नकारात्मकता। डेड का शब्द आता है तो आता है कहीं ना कहीं निराशा। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को, इंडियन इकोनॉमी को बोल दिया था डेड, यानी कि मरी हुई अर्थव्यवस्था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसलिए कहा कि भारत पर वो टैरिफ लगा रहा था। जो हमारे दर्शक हैं और या सुधी दर्शक जो भी है, सभी को पता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भारत को और अन्य देशों को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक जैसे एक आदत सी है, क्योंकि वो सियासतदान कम और व्यापारी ज्यादा हैं। और व्यापारी की एक पॉलिसी होती है कि ये इनके प्रकरण अपने आप को फायदा पहुंचाया जाए, सामने वाले को आंख दिखा करके भी, झूठ बोल करके भी, सच बोल करके भी, कैसे भी। ज्यादा बड़ी बात में नहीं जाऊंगा। जिस मुद्दे पर मैं आपसे आ रहा हूं वो यहां आ जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की इकोनॉमी के कहा कि इंडियन इकोनॉमी डेड हो चुकी है। भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है। रूस की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है। दोनों साथ मरे तो मुझे क्या। ये मूल था उनकी बात का, डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो सियासत शुरू हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उसके बाद राहुल गांधी बोले। राहुल गांधी ने भी कहा, संसद परिसर में कह दिया कि ट्रंप ठीक कह रहे हैं। मकसद तो यही था कहने का। कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कह दिया कि इंडियन इकोनॉमी डेड है। ये सबको पता है, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नहीं पता। ये राहुल गांधी के बोल थे। आप राहुल गांधी को सुनिए। Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. तो राहुल गांधी ने पहले तो भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताया, डेड बताया, और उसके बाद राहुल गांधी ने बता दिया इंडियन डेमोक्रेसी को भी डेड। कह दिया कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली भी मृत है। तो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। मैंने आपको कहा वीडियो के शुरू में कि जब डेड का शब्द आता है, डेड का मतलब होता है मृत, और ये डेड शब्द नकारात्मकता का, निराशा का, नेगेटिविटी का, इसका प्राय है, अभिप्राय इसका यही बनता है कि हर जगह जब नकारात्मकता होती है तो उसमें डेड कह दिया जाता है, क्या सब कुछ मरा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि राहुल गांधी आखिर कहना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी के मन में क्या है। सियासत है, सियासत करनी चाहिए, सियासत हुआ करती है और सियासत करने के लिए ही है।
राहुल गांधी लगातार, मैं आपसे अगर पहले इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं। उनके पक्ष में बात करने वाले भी बहुत लोग हैं और उनके विपक्ष में बात करने वाले भी बहुत लोग हैं। जब कभी इंडिया की, भारत की बात हो, जब भारत की सियासत की बात हो, अगर राहुल गांधी कहे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडियन इकोनॉमी को डेड कहें और राहुल गांधी उनकी हां में हां मिलाएं तो फिर मुझे ऐतराज है। उस समय ऐतराज बनता है और हर भारतवासी को ऐतराज होगा कि अगर जब देश की बात आएगी, देश के मान सम्मान की बात आएगी, देश के स्वाभिमान की बात आएगी और अगर हमारे सियासतदान, हमारे नेता विदेशी शक्तियों से एक कदम आगे बढ़कर के कहने लग जाएंगे। राहुल गांधी के कहने का अभिप्राय क्या है मुझे पता नहीं। राहुल गांधी क्यों इस बात को कह रहे थे? क्योंकि आज भारत जो है, हमारी सरकार दावे करती है कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरी होने जा रहा है। भारत सरकार दावा करती है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से चल रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कह भी दिया कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था। और ऐसे में तमाम प्रकार की बातें हैं और उन्होंने भारत का पक्ष बाखूबी रखा। आज इससे पहले की बात कहें तो ट्रंप लगातार कहते रहे, हमने भी कहा कि ट्रंप अगर कह रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते कि ट्रंप ने कुछ नहीं किया था, ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया था। अब उस बात को देखें तो प्रधानमंत्री ने संसद में कहा, जरूरी नहीं है कि ट्रंप का नाम लेकर के ही बोला जाए। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि हमने किसी नेता के कहने से या किसी भी नेता ने हमें सीज फायर करने के लिए नहीं कहा, ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। आप सुनिए प्रधानमंत्री का उद्बोधन ये लोकसभा का। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो ये तो बात हुई ट्रंप की, जिसमें कि राहुल गांधी जी ने एक तो इंडियन इकोनॉमी को कहा कि इंडियन इकोनॉमी डेड कर चुकी है, डेड है और ट्रंप की भां में हां मिलाई। दूसरा, उन्होंने जो ट्रंप की बात थी उस पर पूरे देश का विपक्ष और तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तमाम कह रहे हैं। अब बात आ जाती है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी भी डेड हो चुकी है, भारत का लोकतंत्र मृत है। इसका मतलब यही हुआ, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है, ऐसा डेमोक्रेटिक देश है कि भारत के लोग, आम आदमी से लेकर खास तक, कभी किसी पर भी सवालिया निशान लगा सकते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संप्रभुता की एक निशानी है। किसी के बारे में भी बात उठा सकते हैं, सवाल खड़ा कर सकते हैं, चाहे हुक्मरान कोई रहे हो, चाहे आज मोदी प्रधानमंत्री हो और चाहे कोई और पहले के हुक्मरान थे। राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है वोटों की, चुनाव आयोग भ्रष्टाचार कर रहा है, चुनाव आयोग पर तमाम आरोप हैं। अगर सियासत के तहत आरोप है तो हम भी मान लेंगे, कोई बात नहीं, सियासत सबको करनी है। लेकिन जब वो इंडियन डेमोक्रेसी को डेड कहते हैं तो फिर मुझे हमें वहां भी ऐतराज है और मैं कहूंगा कि हर भारतवासी को ऐतराज इस पर होगा जरूर। बिहार के अंदर इस समय चल रहा है मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण, एसआईआर चल रहा है वहां पर, और एसआईआर को रोकने के लिए संसद जब से शुरू हुई, एसआईआर के खिलाफ संसद को विपक्षी दलों ने बाधित किया हुआ है। वो राजनीति है, मैं फिर वही कहूंगा। पिछले दिनों बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं, जो बिहार के विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा था कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। राहुल गांधी की भी कहीं दबी कुचली बात यह आई कि चुनाव का बहिष्कार भी कर देंगे। आज तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव का, यानी कि उनका और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री का वोट काट दिया है। आपने सुना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तमाम वेबसाइट पर भी है, आप सुन लीजिए तेजस्वी यादव जो कह रहे थे। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है
और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए। क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या नीचे लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड। What does it mean? हाँ भाई, अरे चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। हाँ भाई, क्यों नहीं बने? बड़े हैं। हम जानबूझ के, हमको कोई पावती नहीं मिला, लेकिन हम फोटो खिंचवा लिए फॉर्म देते हुए अपने BLO के साथ। आपका नाम कट गया तो आप क्या करेंगे? हम देश के नागरिक नहीं हैं, यानी हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप देख, यही तो गड़बड़ घोटाला है भाई। तो आज तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरा वोट काट दिया, मेरी पत्नी का वोट काट दिया, मैं फिर चुनाव कैसे लड़ूंगा। 4 दिन पहले कह रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आज कह रहे हैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। कुछ देर बाद बिहार का जो लोकल प्रशासन था, वहां के जो जिले के उपायुक्त थे, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं, उन्होंने बकायदा वोट नंबर बता दिया कि 406 नंबर वोट, बूथ नंबर बता दिया कि इस बूथ नंबर में तेजस्वी यादव की वोट है। क्या जवाब देंगे तेजस्वी यादव? क्या जवाब देंगे उनकी धर्मपत्नी, जिनके लिए वो कह रहे थे जब मेरा ही वोट नहीं है तो मेरी पत्नी का वोट कैसे होगा। मसला वही आ जाता है कि आप आरोप लगाएं, लेकिन अगर आरोप साबित करने के लिए आपके पास कोई बुनियाद नहीं होगी तो फिर आप हंसी के पात्र बनेंगे। राहुल गांधी भी लगातार कहते चले आ रहे हैं कि वोटों की चोरी हो जाती है, वोट लूट लिए जाते हैं, लोकतंत्र खतरे में है। अब तो लोकतंत्र को डेड कह दिया उन्होंने। आज मनोहर लाल खट्टर भी थे गुरुग्राम में। मनोहर लाल ने भी राहुल गांधी से कहा कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो लेकर के आए सामने। 2019 में भी आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में था, चुनाव आयोग की भूमिका पर आपने सवाल खड़े किए। 2024 में भी कहा। आज राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर चुनाव आयोग ठीक काम करता तो कम से कम 15-20 सांसद कम हो जाते भारतीय जनता पार्टी के और मोदी प्रधानमंत्री ना होते। अगर चुनाव आयोग ने, राहुल गांधी जी, ठीक काम नहीं किया था तो 99 सांसद तो आपके पास भी आए। अल्पमत में आपकी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब केवल जुमले, वादे, नारे, इन सब को दरकिनार करके राहुल गांधी देश के युवा नेता हैं। अगर वो मुद्दों पर आधारित बात कहेंगे केवल कह करके, और उसको एक पुरानी कहावत है कि एक शिगुफा छोड़ देना और फिर साइड हो जाना, तो हम तो यही कहेंगे मिस्टर राहुल गांधी, इससे आप जो आपकी छवि बनाई गई, आपकी वो छवि फिर से गढ़ी जाएगी। अगर आप वाकई आप एक इस प्रकार की अपनी छवि पेश करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है एक तो
विदेशी ताकतों की हाँ में हाँ ना मिलाई जाए, और दूसरा अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो उसके साथ में साक्ष्यों के साथ बात की जाए। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का क्या देश की इकोनॉमी को डेड कहना कहां तक ठीक है? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का देश की डेमोक्रेसी को डेड कहना वो कहां तक ठीक है? और आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी वाकई बिना किसी ठोस साक्ष्यों के कुछ भी कह करके और साइड हो जाया करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।